ललितांबिका, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आपके और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि लोग कई सारे उपाय करते हैं। जो लोग बताते हैं वो पूजा भी करते हैं, किसी विद्वान द्वारा बताई जाती है उस पूजा को भी करते हैं, यूट्यूब पे भी देख के करते हैं, और भी जहां जहां से जो जो नॉलेज मिलती है उस हिसाब से व्यक्ति करते हैं, उपाय भी करते हैं, टोटके भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन फिर भी वो कभी ठीक क्यों नहीं होते? इस विषय में आपने कभी सोचा? वो व्यक्ति फिर भी ठीक क्यों नहीं होते और कितने कारगर होते हैं जो उपाय टोटके बताए जाते हैं? आपने आज तक कितने किए होंगे और कितना परसेंट कौन सा उपाय कौन सा टोटका काम किया, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो वो कार्य क्यों नहीं करते? देखिए, सबकी बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि सब मैं बोलूं कि सब विद्वान हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। और मैं यदि ये बोलूं कि नहीं सभी एक जैसे हैं तो ऐसा भी नहीं है। देखो, एक से एक विद्वान है यूट्यूब पे भी, जो आपको सही मार्गदर्शन कर सकते, सही रास्ते पर अग्रसर कर सकते हैं। लेकिन 80% लोग तो पता नहीं कहां से क्या पढ़ के कैसे बोलते हैं, तो वो तो कार्य कभी नहीं करेगा। क्योंकि जिसने अपने जीवन में खुद उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं किया, तो वो आपको उस अपनी बात को कैसे समझा पाएगा, उस उपाय को कैसे समझाएगा। देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी उपाय को करता है, किसी प्रयोग को करता है, तो उसे पता होता है कि इस प्रयोग को करने से ये होगा, तो वो अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। लेकिन ये क्या है कि यहाँ 4 लौंग रख दो, ये हो जाएगा, एक कपूर की टिक्की यहाँ जला देना, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, इससे तुम जो चाहते हो वो प्राप्त होगा, और इस पेड़ पे ये चढ़ा देना, माला माल हो जाओगे, पैसों की इतनी बारिश होगी कि संभाल नहीं पाओगे। तो एक बात आप सोचिए, थंबनेल देख करके और टाइटल देख करके आप लोग वीडियो क्लिक करते हैं। आप देख रहे हो तभी तो लोग बना रहे हैं। अच्छा, एक बात सोचिए कि यदि एक उपाय करने से इतना धन बरसता कि आप संभाल नहीं पाओगे, तो इंसान वही कर रहे होते, मेहनत तो कोई भी नहीं करता। तो देखिए, इन चीजों से बचिए। मैं सबको गलत नहीं बोल रहा हूं, एक से एक विद्वान हैं जो आपका सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप उनकी वीडियो ना देख करके, क्योंकि वो थंबनेल उनका अट्रैक्टिव नहीं होता, उनकी बातें आपको बोर करती हैं, लेकिन हकीकत वही होते हैं। और जिनकी बातें आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, उनके थंबनेल अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप वो चीजें सुन रहे हो, तो देखिए कई सालों से आप उपाय कर रहे होंगे, आपको कोई फायदा नहीं मिला होगा। तो आज इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि यदि कोई उपाय, कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई टोटका, कुछ भी आप करते हैं, तो पहले आप खुद सोचिए कि क्या ऐसा संभव है। देखिए, यदि बात जो लोग आपको शास्त्रोक्त बताते हैं, वेदोक्त बताते हैं, प्रमाणित बताते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 100% सच है। लेकिन वो चीजें आपको बोर करती हैं। आपको तो वो देखना है कि 4 लौंग रखने से और करोड़पति हो जाओगे, माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो देखिए, एक बात बताओ, 4 लौंग आपके पास है तो 4 लौंग और किसी के पास नहीं है। यदि 4 लौंग रखने से ये सब हो जाएगा, 2 इलायची कहीं रखने से ये सब मिल जाता है, तो क्या और लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है? क्या उन्होंने नहीं किया होगा? तो फिर आप कैसे फंसते हो ऐसे जालों में? और आप करते भी हो उस काम को, लेकिन फर्क कुछ नहीं मिलता। तो देखिए, कोई भी उपाय करो, कोई भी टोटका करो, कुछ भी करो, कोई भी मंत्र कर रहे हो, कोई भी तंत्र कर रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, तो पहले उस चीज के बारे में जानो और समझो। आंख बंद करके कुछ मत करो, क्योंकि किसी के कह देने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। यदि मैं आपसे कहूं कि सिर नीचे कर लो, पैर ऊपर कर लो और भगवान प्रकट हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, ऐसे नहीं होते। लेकिन यदि आपका प्रेम सच्चा है, उनके लिए भक्ति सच्ची है, तो वो आपके समक्ष प्रकट भी हो जाते हैं। तो पहले आप ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं और इन चीजों को करने से होगा क्या।
अब आपको सब इसके परिणाम ये तो बता देते हैं कि ये होगा, इससे ये हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी दुष्परिणाम देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए जो भी कुछ करो सोच समझ के करो, और ये देखिए कि कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है। अपने शास्त्रों को उठा के पढ़िए, प्रमाण देखिए। सामने वाला कोई कुछ उपाय दे रहा है आपको, कोई सामने वाला आपको कोई उपाय बता रहा है, तो उस उपाय के लिए आप पहले उस चीज के बारे में पूरी जानकारी रखिए, कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत। देखिए जो मुख्यतः पूजा पाठ है, जो भक्ति है, जो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, उसको नहीं लोग करते। उपाय टोने टोटकों में फंसे हुए हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, खास करके ज्योतिषियों के पीछे। देखिए मैं भी एक ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन एक बात बताइए, लोग आपको ज्योतिष के नाम पे कितना डराते हैं। एक बात बताओ, जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में नहीं पता, जो लोग इस चीज में नहीं फंसते, उनकी जिंदगी भी तो चलती है। तो देखिए, भक्ति करते रहेंगे तो ना तो आपको किसी ज्योतिषी के पास जाना पड़ता है, ना किसी तांत्रिक के पास जाना पड़ता है, ना किसी मांत्रिक के पास जाना पड़ता है। लेकिन यदि आपके जीवन में भक्ति नहीं है और YouTube गूगल वाले टोटके हैं, तो आपको परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। ज्योतिष में भी, ज्योतिष एक अपना ही अलग महत्व रखता है। लेकिन ज्योतिष कहाँ तक ठीक है? ज्योतिष इतना ठीक है जो आपकी कुंडली में चल रहा है, उस अनुसार से यदि आपको कोई उपाय परहेज बताए जाए, उनको कीजिए। लेकिन ये नहीं कि कुछ भी, आप तो नहीं जानते अपनी कुंडली के बारे में, आप तो नहीं जानते ज्योतिष के बारे में, और आपको कुछ भी बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस प्रकार की ये पूजा करा लो, इससे ये हो जाएगा। तो इन चक्करों में ना फंसें। एक दो जगह और दिखा लें। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, सभी लोग एक ही बात बताएं, तब आप उस कार्य को करिए। तो इस प्रकार से लोगों को एक तरह से लूटा जाता है। तुम्हारे ऊपर ये बाधा है, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह नक्षत्रों की दशा है, तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो जो उसको उस टाइम बताया जाता है, व्यक्ति वही करता है। तो इन चीजों में ना फंस करके आप अपने विवेक का सहारा लीजिए और उस चीज के बारे में जानिए और समझिए। और रही बात उपाय टोने टोटकों की, तो देखिए ये सब कुछ नहीं होता है। अगर इनको करने से सब कुछ ठीक हो जाता व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति केवल टोटके करता, बाकी कोई कार्य नहीं करता, और वो टोटके ही उसको सब कुछ दे देते हैं। ये देखिए, मान लो मैंने तुम्हें मंत्र दिया, कोई भी मंत्र मैंने आपको दिया कि इस मंत्र को आप जपिए और इसके जपने से ये फायदा होगा, तो पहले उस मंत्र को भी ये देखिए कि ये शास्त्रोक्त है या मनगढ़ंत है। यदि वो शास्त्रोक्त है तो आप उस मंत्र को कीजिए। और देखिए, जब कोई मंत्र देता है, कोई उपाय बताता है, तो उस व्यक्ति को गुरु मान करके और फिर आप उस कार्य को करिए। तो जो गुरु की शक्ति होती है, वो उस कार्य को पूर्ण करने में सहायता करती है और वो कार्य फलीभूत होता है। लेकिन किसका? जो सही ज्ञान देते हैं उनका, जिनके पास खुद शक्ति है, जो समझते हैं इन बातों को, जिन्होंने अपने शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने अपने वेदों को पढ़ा है, जिन्होंने पुराणों का पाठ किया है, जिन्होंने रामायण पढ़ी है, गीता पढ़ी है, अन्य पुराणों को पढ़ा है, समझा है, जाना है, तो वो जो उपाय आपको बताते हैं वो 100% सटीक होते हैं। लेकिन कोई भी कहीं से भी सुन के कुछ भी बता देता है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि वो कार्य आप ना कीजिए, क्योंकि उस इंसान का काम था केवल व्यूज लाने का अपनी वीडियो पे, तो वो कुछ भी अट्रैक्ट बनाएगा और आप अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन वो कहां तक सच है, कहां तक झूठ, ये आपको नहीं पता। क्या पता उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, जो आपको चीज दी गई है, जो बताई गई है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका हर्जाना आपको और आपके पूरे परिवार को भोगना पड़े।
देखिए बहुत से सावर मंत्र देते हैं, सावर मंत्रों में दोहाइयां दी जाती हैं, सावर मंत्रों में बहुत कुछ शब्दों की घटाबड़ी करके लोग दे देते हैं। मंत्र कुछ और होता है, बना के कुछ और दे देते हैं, उसका फिर जीवन में व्यक्ति को दुष्परिणाम देखना पड़ता है। कई जगह ऐसा देखा गया कि व्यक्तियों की जिंदगी खराब हो गई है। दिल्ली में भी आपने सुना होगा कि 11 लोगों ने मोक्ष पाने की, किसी ने ऐसे ही बोल दिया उनको, मोक्ष पाने की चाहत में घर के 11 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली, खुद को सूली पे लटका दी अपने हाथों से। तो ऐसे चक्करों में ना पड़ करके आप भक्ति कीजिए। भक्ति करने से देखिए चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है, लेकिन यदि सच्चा भक्त होता है वो चमत्कार नहीं देखना पसंद करता, वो केवल और केवल अपने भगवान की भक्ति में रहता है। और जो एक बार सोचिए, जो भगवान की शरण में रह रहा है उसके जीवन में क्या परेशानी, क्या दिक्कत आ सकती है। और जो भी आपके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा है, समस्या है, तो वो आपके कर्मों के द्वारा है। तो अब जब आपको जीवन मिला है तो अपने कर्मों को सुधारिए और कर्मों को सुधार कर ऐसे कार्य कीजिए कि ये जो परेशानी आज आपके जीवन में है ये आगे आपको ना मिले। लेकिन आप क्या करते हैं, उस चीज को सुधारने की बजाय उपाय, तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटकों में लग जाते हैं, जिससे ये जीवन भी व्यर्थ चला जाता है आपका और आगे आने वाला जीवन और कष्टदायी हो जाता है। तो आज की जानकारी यही थी। किसी की मत सुनो, किसी की बातों पे भरोसा मत करो, अपने विवेक को जागृत कीजिए और देखिए कितना सच है कितना झूठ। इन चीजों को जानकर ही कोई कार्य कीजिए। यदि आपको किसी व्यक्ति विशेष पर पूरा भरोसा है कि जो ये व्यक्ति बताएगा वो सत्य ही होगा, तो आप उस कार्य को करिए। लेकिन ऐसे ही कोई भी आके आपको बोल दे कि ये कर दो इससे ये हो जाएगा, ये कर दो इससे हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। वो चीजें शास्त्रों में कहीं प्रमाणित नहीं होती हैं। लेकिन जो विद्वानों द्वारा आपको कोई चीज बताई जा रही है तो उन्होंने अपने शास्त्रों का अध्ययन किया है और शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद आपको वो उपाय और जो भी मंत्र बता रहे हैं वो आपके लिए कार्य करेगा। तो आइए चलते हैं। देखिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आप वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई त्रुटि रह गई है वीडियो में, हम आपको ढंग से नहीं समझा पाए हैं। तो इसलिए आप कुछ समझदार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी ही मैं नई नई जानकारी लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।